हे दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी में। पॉलिटी की इस सीरीज़ में मैं अब तक आपके सामने 2 वीडियो ला चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं और दूसरा राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। अब अपन पहले दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर बात करते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अपन पहले लिखित संविधान की बात करेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो लिखित संविधान में क्या जब सारे के सारे मौलिक नियमों को एक पुस्तक किताब में रख देते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो ऐसे संविधान को कहा जाता है लिखित संविधान, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का पहला संविधान था जो 1789 से ही लागू हो गया था। अब अपन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है उनका संविधान तो है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में नहीं रखा गया है, रूपों में अलग अलग रूपों में रखा गया है। जैसे कि लिबर्टी के राइट अलग, प्रॉपर्टी के राइट अलग, फंडामेंटल राइट अलग, जुडिशरी राइट अलग। तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि कनाडा, इज़राइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। तो यहाँ पर अपन ने बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को तो पढ़ लिया। अब अपन सेकंड चीज़ पर आते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, दैट मीन्स राजनीति की प्रकृति के आधार पर। अब इसमें 2 चीज़ें सामने निकल कर आती है। पहला है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक संविधान, और दूसरा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं संघीय संविधान। तो पहले अपन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, एकात्मक संविधान को। तो एकात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था कहलाती है जहाँ पर शासन की सारी शक्तियाँ एक स्तर पर जाके जुड़ जाती हैं और वो होता है केंद्र। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एंड फ्रेंच। दूसरा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान। अब इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में सारी शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ये संघीय संविधान कहलाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अपना आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे अपन अगले लेक्चर में शॉर्ट वीडियो में देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।